नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच किसानों ने 27 सितंबर यानी सोमवार को भारत बंद बुलाया है। इसको लेकर किसानों ने पानीपत में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़े बड़े किसान नेताओं ने शिरकत की और सोमवार को होने वाले बंद को लेकर रणनीति बनाई गई। इधर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने किसानों से शांतिपूर्ण बंद की अपील की है और ऐसे में ये परिस्थितियां अब इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि आखिर अब हल कैसे निकलेगा, क्योंकि हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसानों के भारत बंद से बात बनेगी? क्या बंद से सरकार दबाव में आएगी? क्या दबाव बनाने के लिए इस बंद को बुलाया गया है? कब तक आखिर किसान इस तरह के बंद बुलाएंगे? किसानों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो ये तमाम सवाल है जिसका उत्तर तलाशना बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल परिस्थितियां इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि दोनों पक्षों के बीच में लंबे समय से वार्ता नहीं हो रही है, यानी कि संवादहीनता की दीवार खड़ी हो गई है। अब ये टूटेगी कैसे और कब टूटेगी, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हरियाणा की आवाज एक खास कार्यक्रम, एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आपको मंच देता है अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। और इस संबंध में आपको बता दें कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आज का मसला यही है कि सोमवार की तारीख तय की गई थी किसान नेताओं की तरफ से, यानी कि 27 सितंबर की, जब भारत बंद बुलाया गया है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस संबंध में नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपनी सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। तो ये मंच आपकी आवाज को बुलंद करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही बड़ा मौका है, क्योंकि हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच देता है जिसके जरिए आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप देश में चल रही गतिविधियों और मसलों को लेकर अपनी राय रख सकते हैं, जिसके जरिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इसीलिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, सुझाव दीजिए, सवाल पूछिए। मसला यही है कि एक बार फिर से किसान नेताओं की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब भारत बंद का ऐलान भी किया गया है और इस संबंध में आप सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। दस महीने बाद भी किसान 3 कृषि कानून वापसी की मांग और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इस बीच सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए किसानों ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर पानीपत के अनाज मंडी में किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें राकेश टिकैत और गुरुनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई बड़े किसान नेताओं ने शिरकत की और सोमवार को होने वाले भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई। इससे पहले राकेश टिकैत का पानीपत महापंचायत में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राकेश टिकैत खुली गाड़ी में महापंचायत स्थल तक पहुंचे। इस बीच किसानों ने मंच से मोर्चा संभालते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारत बंद की शुरुआत सुबह 6 बजे से होगी, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। उसको लेके एक तो सभी वर्गों से निवेदन है कि वो अपने अपने संस्थान बंद रखें, और चाहे वो आड़ती हैं, व्यापारी हैं, और चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, कर्मचारी भाई हैं, सभी से अनुरोध है। दूसरा, सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक जो है वो सभी हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे बंद रहेंगे, और उसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कोई मिलिट्री गाड़ी, फौजी गाड़ी, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना है या फायर ब्रिगेड होगा, आपातकालीन सेवाएं जो हैं उनको हम छूट दे के रखेंगे, वो नहीं रोकेंगे। वहीं पानीपत सर्व कर्मचारी संघ और नगर निगम कर्मचारी संघ ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। उधर किसानों के भारत बंद का जींद के व्यापारियों ने भी समर्थन किया। व्यापारी सोमवार को किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अपनी दुकानें 12 बजे तक बंद रखेंगे। फैसला इसलिए लिया क्योंकि जींद शहर एक ग्रामीण अंचल है और किसान से हमारे रोटी और बेटी का हमारा रिश्ता है।
क्योंकि आप देख रहे हो ग्रामीण अंचल है, जो भी हमारी व्यापार की ज़रूरतें हैं वो हमारे किसान से भी ज़रूरत होती है और आम पब्लिक से भी ज़रूरत होती है। ये कोई बम्बई और कलकत्ता बड़ा शहर नहीं है, ये किसानों से जुड़ा हुआ शहर है। और पिछले दिनों भी कई बार बंद के आह्वान हुए थे सुकून मोर्चा के, हमने उसमें भी सहयोग किया था। और आज हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने फैसला लिया है कि 12 बजे तक का हम जितनी भी ट्रेड यूनियन आई हैं सबकी राय से एक मुश्त फैसला लिया गया कि 12 बजे तक का हम बंद रखेंगे और भारत बंद का सहयोग करेंगे। ये आज बैठक एक सेठों वाली धर्मशाला में हुई है, जिसमें जितने भी ट्रेड यूनियन के प्रधान शामिल हुए हैं। आज सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि 27 सितंबर का जो भारत बंद है उस भारत बंद का व्यापार मंडल समर्थन करता है। एक मुश्त ये फैसला लिया गया कि सुबह 9 से 12 बजे तक सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जो किसान नेता हैं वो व्यापार मंडल के पास आए थे, हमारे जिलाध्यक्ष के पास, और उनसे गुजारिश की थी कि आप हमारा साथ दें। तो हम सब ने फैसला लिया है कि किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है और हम उनका पहले भी हमने उनका समर्थन दिया है। आज भी बेचारे मुसीबत में हैं, ऐसी मुसीबत में हमें उनका साथ देना चाहिए। और ये सोच समझ रखते हुए आज हमने फैसला लिया है कि कल पूरा व्यापार मंडल के सौजन्य से पूरा शहर बंद रहेगा। वहीं भारत बंद को सफल बनाने को लेकर किसानों ने गोहाना की नई अनाज मंडी के किसान रेस्ट हाउस में बैठक की। ये बैठक भाकियू चढ़ूनी ग्रुप के बैनर तले की गई। बैठक के बाद भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की। साथ ही स्कूल प्रबंधकों से भी उन्होंने सोमवार को स्कूल नहीं खोलने की अपील की है। हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और पूर्ण रूप से सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। और हम लोगों से अपील भी करेंगे और विशेषकर स्कूल के जो संचालक हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि सोमवार को 27 सितंबर को स्कूलों की छुट्टी कर दें, क्योंकि सारे रोड जाम रहेंगे ताकि कोई बच्चों को आने जाने वाले को असुविधा ना हो। और भी सभी लोगों से मेरी अपील है कि अपने घरों में रहें, वही लोग बाहर निकले जो आंदोलन में शामिल होने के लिए आए सड़कों पे। बाकी सब पूर्ण रूप से भारत बंद है, स्कूल भी बंद है, कॉलेज भी बंद है, बाजार भी बंद है, सब रेलवे भी बंद है, सब कुछ बंद है। किसी को परेशानी ना हो इसलिए हम पहले ही बता रहे हैं कि और भारत बंद पूर्ण रूप से भारत बंद रहेगा, इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। उधर कैथल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के भारत बंद के समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से किसानों के साथ है। उन्होंने किसानों का पूरा सहयोग करने की बात भी कही। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है और कल के भारत बंद का संपूर्ण समर्थन है। हम हर प्रकार का सहयोग देंगे। एक तरफ रणदीप सुरजेवाला किसानों के भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान कर रहे थे, दूसरी तरफ सीएम किसानों से शांतिपूर्ण बंद की अपील कर रहे थे। वहीं भारत बंद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे। लोकतंत्र है, वो अपने आंदोलन के नाते से जो करेंगे, लेकिन मेरी अपेक्षा यही है उनसे कि वो शांतिपूर्वक रहे और शांतिपूर्वक अपना बंद को रखें। किसी को जबरदस्ती बंद करने के लिए न कहें, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने का अधिकार होता है। सर, हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था वो एकदम सारा सब लोग अपने चाक चौबंद हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी बनी रहेगी, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए इस भारत बंद का विपक्षी दल भी समर्थन कर रहे हैं। इस बंद को कांग्रेस, सीपीआईएम, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी जैसे विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। वहीं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने भी सोमवार को बंद को अपना समर्थन दिया। इसने सरकार से किसानों से उनकी मांगों पर बातचीत करने और गतिरोध के केंद्र में 3 कानूनों को रद्द करने का अनुरोध किया है। बता दें कि भारत बंद के दौरान अस्पताल, दवा की दुकान, एम्बुलेंस समेत अन्य मेडिकल से जुड़ी सारी सेवाएं खुली रहेंगी। इसके अलावा अगर किसी छात्र को परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जाना होगा तो उसे भी नहीं रोका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मंच जो आपको एक अवसर देता है अपनी आवाज को बुलंद करने का, और इस संबंध में लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे होंगे। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल यही है कि किसानों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि इस मसले पर अपनी राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए, सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अमन जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। अमन, आवाज बुलंद कीजिए।
यश जी, सबसे पहले एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा इसमें कि आज ये जो आंदोलन है इस पर मौजूदा जो सरकार है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरी चीज, एक चीज जरूर इसमें निकल कर आती है कि आज इस पर चुनावी रंग चढ़ चुका है। इसके एक चुनावी विषाद को सजाने के लिए सभी राजनीतिक दल इसमें अब अपना कहीं ना कहीं नफा नुकसान देख रहे हैं। तो एक चीज इसमें जरूर निकल कर आती है कि हक मिलेगा किसानों को या नहीं मिलेगा, यह तो बाद की बात है, लेकिन जो प्रयास है ये सफल प्रयास जरूर रहेगा। क्योंकि आज इस अवसर को देखते हुए जो और छोटे दल हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इसमें मदद करना चाहते हैं, वो लोग आगे आ रहे हैं और आगामी चुनाव में जो मौजूदा सरकार है उसको इसका असर देखने को मिलेगा। और ऐसी सरकार जो बिल्कुल भी जो किसान अन्नदाता जो आज लगातार सड़कों पर है, परेशान है, लाठी डंडे से मार खा रहे हैं और उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, तो ये उस पर जरूर फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब देश का अन्नदाता ही सबसे आगे है और पिटने में, लाठी डंडे खाने में सबसे आगे है, तो उसकी आवाज सुननी चाहिए। और अब सरकार सुने या ना सुने वो बात की बात है, लेकिन जहां तक साफ तौर पर एक ताकत को जो ऊपर उठाने का जो काम कर रहे हैं वो ये किसान कर रहे हैं। चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी आवाज बुलंद की, अपनी बात रखी। तो कब तक किसान इस बंद को बुलाएंगे, किसानों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या बंद से सरकार दबाव में आएगी? क्या किसानों के भारत बंद से कोई बात बनेगी या फिर नहीं बनेगी, या फिर ये भारत बंद की एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा? तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि हरियाणा की आवाज हरियाणा न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम है, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप इस मंच के जरिए अपनी आवाज को रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं। तो क्या बंद से सरकार दबाव में आएगी? क्योंकि अगर इस सवाल का आकलन करें ठीक उस तरह से जैसे पिछली बार भी कई दफा किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। और ये बात लगातार कही जाती रही कि भारत बंद का असर कई जगहों पर मिला जुला रहा और कहीं पर इसका ज्यादा असर देखने को मिला, कहीं पर कम असर देखने को मिला। तो सवाल यहां पर यह भी है कि भारत बंद कितना रहता है और कितना इसका असर प्रत्येक जिले में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक खंडों में देखने को मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर आप ये समझिए, इस पहलू पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर भारत बंद हो रहा है तो मतलब आर्थिक गतिविधियां रुक रही है, और आर्थिक गतिविधियां रुक रही है तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। पूरी इसके साथ एक चेन जुड़ी हुई है, और चेन जुड़ी हुई है तो समझिए आपकी अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर नुकसान होता है। तो हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं करनाल से, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। क्या रखना चाहेंगे अपनी बात इस पर? सर, मेरी ये राय है, पहले तो हरियाणा न्यूज का धन्यवाद, जो किसानों की आवाज, जब से किसान आंदोलन चल रहा है सिर्फ यही न्यूज चैनल है जो किसानों की आवाज को उठाता है। और रही बात आवाज उठाने की, तो आज जो ये बड़े मीडिया है जिन्हें गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, अगर वो 24 घंटे किसानों की मजबूरी, उनके घर बार छोड़कर वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी दिक्कतें सच्चाई और ईमानदारी से दिखा दे, तो सरकार आज हिंदुस्तान की किसानों के आगे झुक जाए। देखिए, वो जो मीडिया है, अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो जो मीडिया है दिल्ली में बारिश हो रही है वो दिखा सकता है। पृथ्वीराज मुद्दे पर आइए, सीधी अपनी बात रखिए। हाँ सर, मैं वही आ रहा हूँ जी। तो वो लोग बारिश दिखा सकते हैं लेकिन किसानों की मजबूरियां नहीं दिखा सकते। किसान जो आज हमारे देश का बैठा है, ये क्या मांग रहा है? ये अपने लिए कुछ नहीं, हिंदुस्तान की गरीब जनता, मजदूर लोग, उन सभी के लिए तो मांग कर रहा है। अगर किसान को कोई दिक्कत आती है तो आम जनता को दिक्कत आती है, मजदूर आदमी को दिक्कत आती है, गरीब आदमी को दिक्कत आती है। तो सरकारें इस बात को समझ क्यों नहीं रही? सरकार ने ऐसा क्या हथी योग पकड़ के बैठे हैं कि वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, और अपने जो अपनी बात होती है वो दर्शाने के लिए उससे अपना वो किसी भी तरीके से वो अपना वो प्रोग्राम बनाते, किसानों को बदनाम करने के लिए वो पता नहीं क्या क्या प्रोपगंडा वो अपनाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं जो किसानों की आवाज उठाती है, और सरकार को इनकी आवाज सुननी चाहिए, इनको बैठाकर इनकी बात पूछनी चाहिए, क्या समस्या किसान की वो पूछनी चाहिए। हम भी इनसे जुड़े हुए हैं किसानों से, हम कोई अलग थोड़ना है। अगर किसान को कोई दिक्कत आती है, हर इंसान को दिक्कत आती है। और इसी के साथ मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए पृथ्वीराज, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो कब तक
ये बंद बुलाया जाएगा और कब तक भारत बंद रहेगा, ये देखने वाली बात है। तो आपको बता दें, सिरसा से भी हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, सूरज भान। सूरज भान, आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं इस मसले को लेकर? जी, इस बंद से पूरा सरकार पर दबाव बनेगा जी। वैसे तो ये सरकार दबाव मानती नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी सत्ता तो ये तो अंग्रेजों के गुलाम लोग थे जी, वो सत्ता पा दे झूठ बोल के जी। दबाव तो इन पे, हाँ, किसान इनको झुका अवश्य देगा, ये मेरा विश्वास है। किसानों की ओर से जो बनाया जा रहा है दबाव बिल्कुल सही है, सही दिशा में जा रहे हैं। चलिए सूरज भान, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो क्या दबाव बनाने के लिए इस बंद को बुलाया गया है, और अगर हाँ तो सरकार पर कितना दबाव पड़ेगा या फिर दबाव नहीं पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि अगर पिछले भारत बंद की तुलना करें, बनिस्बत करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पिछले किए गए भारत बंद से सरकार पर कोई दबाव नहीं बना, कोई प्रेशर नहीं बना, तो इस भारत बंद में क्या कुछ अलग होगा जिससे कि केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा। चलिए आपको बता दें, एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं सिरसा से, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, आप इस मसले पर क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, आवाज बुलंद कीजिए। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी कि हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार अपने मियां मुंह मिट्ठू बनने वाली बात कर ली है बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार। कल ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के अंदर वो होने वाले कैसे नौकरियां देंगे। तो इनसे पूछा जाए कि ओपी चौटाला अगर भ्रष्टाचार में है तो इनके साथ जो हैं वो किस चीज के अंदर बंद थे, जिनके आज ये तलुए चाट रहे हैं बीजेपी सरकार। अजय चौटाला किस चीज में थे, क्या वो उसमें, अगर ओम प्रकाश चौटाला भ्रष्टाचारी हैं और उसको है तो अजय चौटाला किस उसमें आते हैं। तो पहले तो ये देखो कि ये क्या कह रहे हैं। और जहाँ तक किसानों की बात है तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कल इस बीजेपी को आईना दिखा दिया, और उन्होंने, और केसी त्यागी ने जो इनकी ऊपर पार्टी के अंदर शामिल है, उन्होंने भी इस बीजेपी को आईना दिखा दिया भी बीजेपी कहाँ स्टैंड कर ली है। तो ये किसान, जैसे चौटाला साहब ने और त्यागी और इन्होंने कहा, बादल साहब ने, वीरेंद्र जी ने, कि किसान अपने मसले पर डटे रहे, उनकी जीत होगी। और आखिर में देखना आप, किसानों की जीत होगी और किसानों के साथ में हरियाणा के अंदर चौटाला साहब की सरकार आएगी। जो ये देख रहे हैं कल की रैली जो जींद की थी, उसमें कितनी भारी तादाद थी, पर आपका भी चैनल और दूसरे चैनलों ने इसकी बजाय जेजेपी वालों की ज्यादा दिखाई है, चाहे वो समाचार पत्र है चाहे और है, उन्होंने उसको ज्यादा हाईलाइट किया है बजाय जींद की रैली को। तो ये तो चाहे मत करो, पर दुनिया बलदेव जी, हमने बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ सभी को उतना ही स्पेस दिया है। वो चौटाला साहब दिल के अंदर बसे हुए हैं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह, प्रकाश सिंह बादल, ये तो आप देखना थोड़े ही दिनों की बात है। जैसा चौटाला साहब ने कहा, जिस दिन इलाहाबाद का चुनाव हो गया उसी दिन, उससे अगले दिन ये सरकार गिरेगी और इनको पता लग जाएगा। जो आदमी ये कहता है, यार मैं दुष्यंत चौटाला जी से करूंगा कि जो उनके दादाजी को भ्रष्टाचारी कहते हैं उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, या वो मानते होंगे भी चौटाला साहब भ्रष्टाचारी है। अगर दुष्यंत चौटाला जी इस्तीफा नहीं देते तो वो मानते होंगे भी उनका दादाजी भ्रष्टाचारी है। नहीं तो इसने, खट्टर ने ये कहा कि ये भ्रष्टाचारी है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अगर कुर्सी से प्यार नहीं है। तो इसके बारे में यही कहना चाहेंगे जी। चलिए बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पर सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल यही है, क्या किसानों के भारत बंद से कोई बात बनेगी? क्या किसानों के भारत बंद से सरकार पर कोई दबाव बनेगा या फिर नहीं बनेगा? कब तक इस तरह के बंद बुलाए जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ये देखेंगे, आकलन करेंगे पिछले भारत बंद से, क्योंकि अगर आर्थिक गतिविधियां रुकती है और सारी प्रक्रिया अगर रुक जाती है तो इसका सीधे तौर पर असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो इसलिए सबसे जरूरी यह भी है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो, और बातचीत कई महीनों से नहीं हो रही है, 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बातचीत दोनों पक्षों के बीच में नहीं हो रही है। और दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर कब आएंगे,
ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा मंच है जो आपको अवसर देता है अपनी बात रखने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। क्या किसानों के भारत बंद से कोई बात बनेगी? चलिए आपको बता दें, सोनीपत से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीशचंद्र। हरीशचंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस मसले पर आपके क्या विचार हैं? भाई, जो भारत बंद जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पे तो दबाव बनाना पड़ेगा। जी, आप मुझे ये बताओ, मैं आप चैनलों से थोड़ा नाराज हूँ। मैं सवेरे से देख रहा हूँ जो पानीपत में महारेली हो रही है, मुजफ्फरनगर में हो रही है, कोई चैनल नहीं दिखा रहा इसको। दूसरी ये बात है, गवर्नमेंट कह रही है कि गेहूं पे 1008 रुपये खर्चा आता है। जी, मेरे को ये बता दो, 1008 खर्चा आता है, एक किले में जो है 1 एकड़ में 20 क्विंटल होते हैं, तो 20 हजार खर्चा आया। और गवर्नमेंट कहती है हमें 2000 रुपये क्विंटल दे रहे हैं, मतलब 100% मुनाफा। तो मुझे ये बताओ, 48,000 रुपये तो हमारे गांव में है किला बाध्य पे, तो उसका 24,000 पड़ गया। 24,000 तो सिर्फ बाध्य का खर्चा पड़ गया। उसकी बुआई, उसका तेल, उसका पानी, उसके खाद, उसका बीज, उसकी कीटाणुनाशक दवाइयाँ, उसका जो है निकलवाई, तो कम से कम उस पर 15,000 रुपये और खर्चा है। 35,000 रुपये जाकर खर्चा पड़ा। और यहाँ नजदीक सोनीपत के साथ समाजपुर गांव है, यहाँ 60,000 रुपये लोगों ने जमीन ले रखी है बाध्य पे। चलिए हरीशचंद्र जी, कैसे काम चलेगा इसमें? जी, चलिए हरीशचंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो मसला आज इस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। हरियाणा की आवाज़ एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा मंच है जिसके जरिए आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और इस संबंध में आज सबसे बड़ा सवाल यही है, इस मसले को लेकर क्या भारत बंद से हल निकल जाएगा? क्या भारत बंद के जरिए सरकार पर कोई दबाव बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? ये देखने वाली बात है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।